जम्ब अवतार बाल लीला। सजनों, जब परमपिता परमात्मा ने जम्ब रूप में कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि को ही अवतार धारण किया, तो हंसा देवी की दासी ठाकुर लोहट जी से बधाई लेने और उन्हें शुभ समाचार सुनाने के लिए दौड़ी। पुत्र प्राप्ति का समाचार सुनते ही लोहट जी पुत्र को देखने के लिए उत्सुक हुए, परंतु जब ठाकुर लोहट जी बालक के पास पहुंचे, तभी वे ज्योति प्रकाश स्वरूप विष्णु वहां से लोप हो गए। लोहट जी आश्चर्यचकित हो गए। क्षण भर में ही बालक रूप में प्रभु पुनः वहीं पर प्रकट हो गए। लोहट जी बहुत प्रसन्न हुए तथा बधाइयां बांटने लगे। पीपासर गांव में बात फैल गई कि लोहट जी के घर एक दिव्य बालक जन्मा है। सभी ग्रामवासी ढोल नगाड़े बजाते हुए, नृत्य करते हुए, खुशियां मनाते हुए लोहट जी के द्वार पर पहुंचे। तभी पुरोहित ने आकर तिथि वार नक्षत्र देखा और कहा, इस बालक का जन्म भगवान कृष्ण के जन्म की तिथि में हुआ है। यह बालक भी कृष्ण की तरह ही गुणवान, बुद्धिमान, सर्वलोक में सर्वमान्य होगा। भादवा महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी वार सोमवार व कृतिका नक्षत्र विक्रम संवत 1508 के समय बालक का जन्म हुआ है। ठाकुर लोहट जी शक्ति अम्बा के कुल परंपरा से उपासक थे तथा पुरोहित के अनुसार बालक शक्ति का स्वामी है। इस कारण बालक का नाम अम्बा ईश्वर की जय, उक्ति के अनुसार जय अम्बा ईश्वर जाम्बेश्वर रखा गया। देवलोक में सभी देव भगवान के नए अवतार का दर्शन करने के लिए उत्सुक थे। पीपासर से कुछ दूर समराथल वन में सभी देव उपस्थित हुए तथा समराथल में ही भगवान से दर्शन देने की प्रार्थना करने लगे। देवताओं की स्तुति सुनकर भगवान थोड़ी देर के लिए पीपासर से समराथल पर आए और उन्हें दर्शन दिया। माता हंसा देवी तथा उनकी अन्य सखियां बालक को जन्म घूंटी देने के लिए एकत्र हुई। सर्वप्रथम गांव की एक वृद्ध महिला बालक को जन्म घूंटी देने लगी, परंतु उसका हाथ बालक की मुख की ओर जाने की बजाय कभी ठुड्डी पर, कभी नाक पर, कभी ललाट पर जा रहा था। काफी समय तक प्रयास करने के बाद भी बालक को जन्म घूंटी देने में सफल नहीं हो सकी। इसी प्रकार बारी बारी से सभी महिलाओं ने प्रयास किया, परंतु सभी असफल रही। सभी महिलाएं बार बार प्रयास करके संध्या के समय अपने अपने घर चली गई। माता हंसा देवी जन्म घूंटी के विषय में चिंतित होने लगी। उसी समय भगवान शिव ने अलख जगाते हुए एक योगी के रूप में घर में प्रवेश किया। हंसा देवी ने जटाजूटधारी हाथ में डमरू लिए माला जपते हुए योगी पुरुष को द्वार पर देखा तो प्रणाम करते हुए स्वागत किया और भोजन आदि ग्रहण करने का आग्रह किया तथा साथ ही नवजात बालक को आशीर्वाद देने का निवेदन भी किया। भगवान शिव बालक का दर्शन करते ही
अत्यंत प्रसन्न हुए और कहने लगे, देवी, यह बालक साधारण बालक नहीं है। यह बालक भविष्य में महान तेजस्वी, दयामूर्ति तथा समाज सुधारक होगा। एक बात याद रखना, यह बालक निराहारी होगा, कभी अन्न जल ग्रहण नहीं करेगा। तुम चिंतित मत होना। हंसा देवी कहने लगी, हे महात्मन, अन्न जल तो प्राण का आधार है, बिना अन्न के जीवन धारण कैसे होगा। भगवान शिव कहने लगे, ये तो स्वयं जगत के आधार हैं, इन्हें किसी अन्य आधार की कोई आवश्यकता नहीं है। हे देवी, पुत्र मोह को छोड़कर ज्ञान की दृष्टि से देखिए, सब पता लग जाएगा। यह बालक तो स्वयं भगवान विष्णु ही है। इस प्रकार कहकर भगवान शिव वहां से चले गए। हंसा देवी कुछ भी समझ नहीं पा रही। संत वचन सुन हर्ष अति, भई पुत्र की जान। कछु प्रसन्न कछु चिंत मन, हरि माया बलवान। इसी प्रकार भगवान जांभोजी ने बाल रूप में अनेक लीलाएं की। भगवान की सभी लीलाओं का वर्णन नहीं किया जा सकता, फिर भी कुछ लीलाओं का वर्णन करने का प्रयास भविष्य में भी किया जाएगा।